नहीं पूरा ना और ढेर पर तो ढेर के काज से उठल रहत खदिया कम रहत खदिया कम रहत हाँ तब जितना नीचे कम रहत रहत कितना रहलन ना मनी बड़ा नहीं है ऐसे बड़ा नहीं है इससे बड़ा नहीं होंगे। अच्छा ये किसको जियावल हुआ? हाँ हाँ ऐसे दिया है जो खेत में वो तो देखो दुगना तिगना मोटा होते हैं इतना छोटा होगा नहीं था धीरे धीरे जितना नमी नीचे रहेगा उतना नीचे जाएंगे। इधर रुपाई छुपाएगा ऐसे थोड़ा अरे कामे में उतना समझ करना वही में सब देखना है तो मैं सब कोई डाल हो उसमें खेत दिया रुपाई छुपाई की तरह से वो पैसे 800 रुपया किलो का मिला हम लोगों को। 800 रुपया किलो का। तो कितना केचुआ आप ले आए थे? 4 किलो। 4 किलो। इस समय आपकी लगभग खाद जो है जैविक खाद कितनी तैयार है? इस समय होगी कम से कम 10 से 12 कुंटल। अच्छा, जैविक खाद आप लोग बेचते भी हैं कि? हाँ बेचते हैं, अपने यूज करते हैं, बेची होता है तो बेचते हैं। कैसे रुपया किलो बेचते हैं जैविक? वो 800 रुपया कुंटल बिकता है। 800 रुपया कुंटल। अच्छा, अगर हम ये आपसे पूछे कि रासायनिक खेती और जैविक खेती में लाभ किसमें है? लाभ तो पहले जो है कि रासायनिक खाद में था मगर उसमें आदमी को नुकसान ज़्यादा था। और एक बार अगर आप 10 बोरी डालेंगे अगले साल अगर 15-12 बोरी नहीं डालेंगे तो पैदावार कम हो जाएगी आपकी। ये है तो धीरे धीरे अगर कुछ दिन में अगर करते करते अगर इस रासायनिक जैविक खेती करने लगेंगे तो 2 साल 4 साल के बाद रासायनिक खाद अगर बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और जो आदमी खाएगा पिएगा वो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, शुरू में अगर हम आपसे बात करें तो आपने जब जैविक खेती स्टार्ट किया तो उस समय आपको नुकसान समझ आ रहा, जैसे फसल की जो एवरेज देखा जाए? वो एवरेज तो मतलब इससे शुरू में इसका प्रोडक्शन कम हुआ। पहले जैसे शुरू में जब जैविक डालना चालू किए तो उससे कम हुआ प्रोडक्शन। धीरे धीरे अब बढ़ रहा है क्योंकि तो आप जैविक खेती कर रहे हैं मान लिया जाए तो अच्छा ये कितना लाभ होता है आपको? जैसे सालाना अगर लाभ देखा जाए किसान भाइयों को तो खेती से कितना लाभ या हानि है? देखो किसानों को तो लाभ तो होगा, जब आदमी परिश्रम करेगा तो होगा, और परिश्रम कम करेगा तो कम होगा। उसके बाद जो है कि अब जानते हैं बिना दवा का कोई पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे मान लो जैविक कुछ दिन करेंगे इससे ये होगा कि जो रोग रहित हो जाएंगे। और तो उसमें तो रासायनिक दवा डालना पड़ेगा ना, जैसे आपने नहीं खेती अभी, हाँ तो अभी तो डालना पड़ेगा। धीरे धीरे जब इसका अथवा हो जाएगा जैसे या नियंत्रण होगा तभी ना वो काम करना बंद करेगा। मतलब आपने जब अभी तक रासायनिक कुछ जैसे औषधियाँ जैसे जो और रासायनिक से ऊपर जो आप लोग छिड़काव रासायनिक ही करते हैं? नहीं अब तो जैसे अब आ गया जैविक वाले में भी आ गया औषधि छिड़काव करने के लिए दवा कुछ। इसमें आपके कौन कौन सब्जियाँ तैयार हैं? इसमें जैसे निकल रहा है हमारा भिंडी है, बोड़ा है, इसमें निकल रहा है। अभी नया में लगा है, नेनुआ चढ़वा लगा है और भिंडी थोड़ा और लगा है, ये सब लगा है। अगर आप अन्य किसान भाइयों को जैविक खेती और रासायनिक खेती में किसमें आप प्रेरित करेंगे? हम तो कहेंगे कि रासायनिक खाद छोड़कर जैविक ही करें। इससे आदमी को जो खाने में जो होगा, जो दवा जो आदमी जैसे परेशान रहता है कि ये बीमारी हो वो बीमारी हो गई, और रासायनिक करेंगे तो वो परेशान इसी तरह रहेंगे। रासायनिक खेती से परेशानियाँ बीमारियाँ बढ़ती है। कैसे आपको मालूम है कि नहीं रासायनिक खेती से? ये जैसे धीरे धीरे मतलब किसानों से हम लोगों का समूह बना, उसमें 15 लोग, उसमें से मीटिंग हुई, अपना उसी तरह से अपना चर्चा हुआ, जानकारी होती गई धीरे धीरे सबको अपना। तो कुछ लोग अपना जो भाई जागरूक हो गए, अपना जानते हैं कि हमारा इससे नुकसान। आपको सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं मिल रही हैं इसमें? रासायनिक खेती को छोड़कर के आपने जैविक खेती अपनाया, इसमें आपको सरकार द्वारा क्या क्या लाभ है? सरकार द्वारा हम लोगों को कहाँ लाभ, वही जो मिल रहा था पैसा खेतों के लिए, वो जो किसान अथवा वाला है वो सम्मान निधि योजना। हाँ बस वही मिल रहा है। और तो किसानों को हम HDFC बैंक की तरफ से कुछ और दी गई है? जैसे हम लोग को ये थैला मिला, वर्मी कंपोस्ट बनाने के मिले, पीट मिले, और अपने से खुद बनवाए हम। और जो आपने जो ये बनाना है
वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए, हाँ तो ये आप अपना उसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं या नहीं, या कि सरकार द्वारा पैसा मिला? बैंक ने हमारे लिए 2 बनवाया और उसके बाद मैंने 2 खुद बनवा कर उसके बाद उसके छाया मैंने खुद 3 लगवाया, उस लिया कर अपने से पाइप लगवाया, अपना जुड़वाया, पावा हुआ जुड़वा कर खुद का बनवाया हमने। तो जो आपको क्या लगता है कि हमें रासायनिक खेती, पहले लोग जैविक खेती करते थे, फिर बाद में रासायनिक खेती करने लगे, पुनः फिर अब हम लोग रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा आपको भी लग रहा है? हाँ, रासायनिक खाद ये भी बढ़ रहे हैं लोग ना, कि जानकारी पहले कम थी सबको, वो तो दूसरों सरकारों की अथवा की देन थी, वो अपना ध्यान नहीं दिए, फिर सरकार बदली, मुहिम चलाया उन लोगों ने भी कुछ, इसी तरह अपना धीरे धीरे जानकारी बढ़ती गई। अब जो जागरूक हुए हैं अपना अपना बैंक द्वारा भी कराए, करते करते। आप सब्जियां भी बेचते हैं? हाँ, सब्जियां हम बेचते हैं, घर पर भी बेचते हैं। मार्केट मिला है आपको? हाँ, वो HDFC बैंक के द्वारा ही मिला है? हाँ। तो इस समय आप टमाटर भी बेच रहे हैं? इस समय तो टमाटर नहीं बेच रहे हैं, टमाटर लगा था हमारा, मगर इस साल बहुत नुकसान हो गया। टमाटर तो लगा था कम से कम, और बेचे होते तो कम से कम 25-50 हज़ार लाख का बेचे होते हैं, मगर जैसे ही फल तैयार हुआ तैसे ही पत्थर पड़ा, सब खत्म हो गया हम लोगों का। पत्थर, अच्छा, उसमें सरकार के द्वारा कुछ लाभ मिला भी आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। गेहूँ नुकसान हुआ, कोई किसी चीज़ में हम लोग का इसमें कोई पैसा नहीं मिला। ओलावृष्टि वाला पैसा आ रहा है किसान भाइयों को? वो भी तो भरा गया, फार्म थोड़ा खतौनी थोड़ा सब दिया गया, मगर कुछ नहीं आया हम लोग के यहाँ। तो आप आगे किसान भाइयों, जैसे आपको एक मशीन भी मिली हुई है जिससे आप गेहूँ और धान काट सकते हैं, उसका क्या नाम है? रेपर। हाँ, तो क्या इससे लाभ हुआ है आप लोगों को कुछ? हाँ, काटते हैं हम लोग, जैसे धान गेहूँ काटते हैं, इससे जो है कि जैसे आदमी लगाएंगे, लेबर लगाएंगे आप 1 बीघा काटने के लिए, तो कम से कम एक लेबर लेगा 250 से 300 रुपया, इससे कम नहीं लेगा। एक काटेगा तो आपका 2 घंटा लगेगा, 1 बीघा काटने में 2 से 2.5 घंटा लगेगा। मात्र मान के चलिए आप 200 से 250 में आपका। तो ये आप एक तरफ देखा जाए तो इससे क्या रोजगार भी, इससे लोगों को रोजगार मिलता था, जैसे जो मजदूरी करते थे उसका क्या हो रहा है? तो रोजगार तो कम होगा, जब भाई मशीनरी फैलेगी तो उसका रोजगार तो कम। तो आप लोग गेहूँ धान कटाने के लिए क्या मजदूर करते थे या कैसे? नहीं, मजदूर नहीं करते हम लोग, स्वयं के तो काटते थे, अब मशीन से काटते हैं। अब मैं मशीन से काटता हूँ, जब मशीन मिलती, इससे पहले भी आप लोग मशीन मंगाते थे? नहीं मंगाते थे, हाथ से ही काटते थे, अपना स्वयं काट लेते थे हम लोग 2 दिन 4 दिन में। तो अच्छा, ये खेती में लाभ है या हानि है खेतियाँ करने से? खेती में भाई लाभ नहीं, हम तो आज से नहीं, कम से कम हो गया हमको 20-22 साल से ऊपर हो गया खेती करते हैं। हमारे यहाँ कोई बाहरी आमदनी नहीं है, खेती से ही हमारा सब कुछ चलता है। परिवार खेती से ही चलता है? हाँ, पढ़ते हैं बच्चे, 4 बच्चे हैं, वो लोग पढ़ते हैं, सब वही इसी से चलता है। तो क्या पहले की स्थिति से अब स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है? क्यों नहीं, सुधार इसलिए हो रहा है, अगर हम सक्षम नहीं तो पढ़ाते कैसे बच्चों को इतनी महंगाई में। उसके पहले तो आदमी बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते थे ढंग से। यानी किसान से अब कुछ लाभ अर्जित हो रहा है या? जी भैया। अच्छा, आपने साल भर में अगर सब्जी बेचते हो लगभग कितना पैसा कमाते होंगे? कमाने को अगर लगा तो 50-60 हज़ार भी कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं, कम भी। वही बता रहे हैं ना, इस साल तो नुकसान हुआ मौसम के हिसाब से, बहुत हर चीज़ का नुकसान हुआ। गेहूं का नुकसान हुआ, टमाटर का जो निन्ना करेला लगा था, हर चीज़ का नुकसान हुआ। नमामि गंगे योजना जो चल रही है, क्या आप लोग इससे संबंधित लोग आए थे? हाँ, आए थे, मतलब जिन लोगों का समूह बना वो लोग समूह में हैं, हम लोग तो समूह में है नहीं। अच्छा, तो आप लोग मतलब आप समूह में नहीं? समूह में नहीं, हम लोगों को जैसे सामान मिला है उसका, जैसे जितना पैसा दिए थे वो समूह से हम लोगों को उसका उतना बेनिफिट मिला। फिर हाँ, अब सुन रहे हैं कि वो खाद भी मतलब मिल रहा है वहाँ पर, तो वो लोग भी तो बीज जो आप लोग लेते हैं, हाइब्रिड बीज लेते हैं या कोई? हम लोग देसी बीज लगाते हैं, मौसम के हिसाब से लेते हैं। जैसे अगर इस समय देसी बीज और हाइब्रिड बीज में अंतर क्या है? जैसे देसी बीज में पैदावार कम है, हाइब्रिड में पैदावार ज़्यादा है आपका। अच्छा, तो उसमें भी रासायनिक खादें ही डाला जाता है? हाँ, दोनों मिलता है। जैसे आप चाहें तो रासायनिक से पैदा कर लें, आप चाहें तो जैविक से पैदा कर लें। तो जैविक खेती से आपने अभी क्या क्या तैयार किया है? जैविक से हमारा इस समय भिंडी निकल रहा है, बोड़ा निकल रहा है। और तो अच्छा, जैविक खेती का और रासायनिक खेती अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो दोनों एक ही रेट में चलता है क्या लग रहा है? अभी तो लगभग वहीं चल रहा है। उसका कोई अगर बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, कोई जैसे खरीदार वैसा मिले उसका
कोई समूह बने या तो कोई तैयार हो उसको लेने वाले, तब ना। अगर नहीं मिलेगा तो भाई किसान क्या करेगा, वो तो रखेगा घर पर नहीं, पैदा होगा तो सब्जी पैदा होगा तो रखेगा घर पर तो नहीं भाई, चाहे नरम बिके चाहे गर्म बिके, उसको बेचकर पैसा अपना लेना है। तो अगर आपके माने तो जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी अलग एक पहचान बना दिया जाए, इससे मार्केट में उसकी वैल्यू अलग रखी जाए। हाँ, तो यही सब कमी है ना। आदमी वैसा मिले या तो कोई पकड़ उसका समूह बनाए, तब ना काम होगा ये सब। जो रासायनिक खेती करेंगे उनकी पैदावार ज़्यादा होगी। नहीं, पैदावार ज़्यादा होगी वो बात अलग है, मगर उससे फ़ायदा है मगर नुकसान भी तो है। और फ़ायदा तो नुकसान भी करेगा ये, अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा ये जैविक खेती वाला। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो जैसे आप जैविक खेती करके ले जा रहे हैं, वो रासायनिक खेती किसान कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मार्केट वैल्यू तो एक ही रखी जा रही है। हाँ, वो तो रखी जाए, मगर ये बात है, हम मार्केट में जाते हैं तो जब भी बेचते हैं 10 रुपया 20 रुपया उनसे टाइट बेच लेते हैं। अच्छा, आप 10-20 रुपया टाइट बेचते हैं जैविक खेती? हाँ। कि हमारा क्या कहते हैं उसमें? वही बताते हैं कि हमारा जैविक खेती से है। तो किसान भाई जो ग्राहक आते हैं वो पूछते हैं कि आपकी जैविक खेती और रासायनिक खेती? नहीं, वो लोग क्या पूछेंगे, उन लोगों को तो बेचने से मतलब है, उन लोग तो बेचकर पैसा कमाना है, वो क्यों पूछेंगे, उनको तो 4 पैसा मिलना चाहिए। तो आपने कहा कि मैं 10 रुपये बेसी बेचता हूँ। हाँ, तो जैसे बताता हूँ, जैसे जो थोड़ा बहुत लेने वाले हैं, खाने वाले होंगे तो जैसे कुछ ऐसे आदमी है जैसे जो शहर में के हैं तो वो लोग पूछते हैं, तो 1 किलो 2 किलो खाने वाले आते हैं तो 1 किलो 2 किलो भी ले लेते हैं वो सब। और बकिया तो अपना ले जाएंगे, उनसे क्या मतलब है, वो चाहे बेचेंगे वहीं भाव ले जाकर। बहुत करेंगे, अगर 10 रुपया टाइट लिए हैं तो 2 रुपया टाइट बेचेंगे, यहीं करेंगे। अब धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ेगा ना, उसके लिए पूरा प्रोडक्शन इतना आदमी का पूरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा ऐसा, उससे पहले हो नहीं पाएगा। तो आपकी जानकारी में और किसान भाई कौन है जो जैविक खेती की अपनाना चाहते हैं और जो अपना रहे हैं? जैविक खेती को जो लोग छोड़ रहे हैं हमारे गाँव में कम से कम मान के चलिए आधा लोग हैं करते हैं लगभग। रासायनिक खेती भी करते हैं और जैविक खेती भी करते हैं, मिल के करते हैं। हाँ, अभी उतना मतलब सभी लोग ट्रेंड नहीं हुए हैं, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे अब कोई मतलब विभाग या कोई उसका थोड़ा करे तो वैल्यू बढ़ेगा उसका।